हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। फीमेल असेसरी डक्ट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, ठीक है, ये बोल रहा है कि हमें ये चार ऑप्शंस दिए हैं, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना एंड ओवरी, ठीक है। इनमें से कौन कौन सी डक्ट्स ऐसी है जो असेसरी डक्ट्स है, ठीक है, फीमेल्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटा ओविडक्ट। ओविडक्ट को हम बेटा फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होती है बेटा, ओवरी से, ओवरी एक गोनैड है बेटा फीमेल के अंदर, जहां पर ओवम का प्रोडक्शन होता है, यहां से एग निकलता है, एंटर करता है ओविडक्ट के अंदर। अब आगे ओविडक्ट के 3 पार्ट्स होते हैं, इनफंडिबुलम जो ओवरी के बिल्कुल पास वाला पार्ट होता है, इनफंडिबुलम, फिर एम्पुला, नन फिर इस्थमस, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, एग गोनेड्स इस ओवरी से निकल के यहाँ आता है, फिर एम्पुलरी रीजन में आता है, फिर इस रीजन में आता है। तो एम्पुला के अंदर बेटा क्या होता है, फीमेल और मेल गैमेट का फ्यूजन होता है, मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, असेसरी डक्ट्स के अंदर इंक्लूड हो जाती है अपनी ओविडक्ट। तो ओविडक्ट क्या होती है बेटा, असेसरी डक्ट्स होती है। बी इज द यूट्रस। यूट्रस क्या है बेटा, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई, आफ्टर डिवीजन के बाद एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा यहाँ पर यूट्रस के अंदर, ठीक है। 9 मंथ्स तक यहाँ पे रहेगा वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ठीक है। और फिर 9 मंथ्स के बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर ड्यूरिंग पार्चुरेशन, मतलब जब बेबी का बर्थ होगा, वो सर्विकल कैनाल के थ्रू और वेजाइना के थ्रू बाहर पुश्ड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यूट्रस भी एक असेसरी डक्ट्स है, क्योंकि बेटा वो क्या करता है कि यहाँ पर एक बेबी का इम्प्लांटेशन होता है, यूट्रस भी हो गया। अब वेजाइना, वेजाइना भी एसेसरी डक्ट्स है, क्योंकि यहाँ से पुश्ड आउट होना होता है और यहीं से स्पर्म की एंट्री होती है बेटा, ठीक है। तो ये भी एक एसेसरी डक्ट हो गया। अब डी, डी इज द गोनैड। ये कोई डक्ट नहीं है, ये गोनैड है फीमेल की, और यहाँ पे क्या होता है बेटा, oogenesis का प्रोसेस होता है, ओवम बनते हैं, ठीक है। सो ओवरी इज नॉट अ accessory ducts। तो ए, बी एंड सी, these all are accessory ducts. So option B is the correct option. Thank you बच्चों and all the very best.